तो पता इसलिए लगाएंगे, इस ऐसे लगाएंगे कि भाई हमारा व्यू नो और ईडी के बीच जो चल रहा है हम सबको पता है, ठीक है कि नहीं। कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, ठीक है। तो यही एक प्रूव है मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अभी कुछ भी फैसला नहीं हुआ। तो ऐसे जो जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर नेगेटिव लोग बैठे हैं वो, ठीक है ना, अपने अपने ब्लॉग अलग अलग गूगल आईडी से साइन इन करके वो ब्लॉग बना के इस तरह से न्यूज़ डाल रहे हैं ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि वाकई में ही स्कैम किया उसने। तो आप समझ रहे हो कि व्यू नाउ को जो बदनाम करना चाहते हैं या उसको डाउन करना चाहते हैं, कौन लोग हैं ऐसे हमें नहीं पता। लेकिन एक बात तो क्लियर है, जिस हिसाब से यूट्यूब के ऊपर जिनको कुछ पता भी नहीं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है या क्या है इसके पीछे, ठीक है, लेकिन वो लोग भी आज स्कैम बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, ठीक है। और आज तक हमारा रेंट कभी नहीं रुका। इवन लॉकडाउन के अंदर भी रेंट आया। जो लोग नए हैं वो ध्यान से सुन लें कि मैंने वो स्टेटमेंट सारी देखी हैं कि लॉकडाउन के अंदर भी 1 तारीख को ही लोगों को रेंट मिले हैं। तो लॉकडाउन के अंदर दुनिया की मतलब पूरी आप समझ लें सब कुछ बैठ गया था। इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा, जियो, हजारों एम्प्लॉयज़ निकाल दिए थे। इवन गूगल, फेसबुक तक ने निकाल दिए थे, ठीक है कि नहीं। लेकिन और कईयों की तो 50% सैलरी भी हो गई थी या कईयों की सैलरी ही 25% रह गई थी, ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पे भी कंपनी ने एक 10 पैसे नहीं काटा। तो वो चाहती तो उन लोगों का रेंट में से झूठ बोल के कह सकती थी कि लॉकडाउन लगा हुआ है, हम पैसे नहीं दे सकते, या जब तक लॉकडाउन है हम पैसे नहीं देंगे, आपको रेंट नहीं पे करेंगे, या हम तो 50% ही करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने एक कोट डाली थी कि जिसकी नियति और नीयत अच्छी होती है, ठीक है ना, तो कारवा उसी के साथ होता है और वो कुछ ना कुछ कर दिखाता है। तो नीयत अच्छी थी तभी लॉकडाउन में उन्होंने पेमेंट किया फुल। नियति थी तभी पेमेंट कर पाए वो, वरना लॉकडाउन एक ऐसी जगह थी जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत अच्छा मौका मिला था लोगों के पैसे ना देने का, और हजारों कंपनियों ने ऐसा किया भी है, ठीक है। लॉकडाउन का, कोविड का बहाना लगा के नहीं हमारा तो सब कुछ ठप हो गया, हम आगे पेमेंट नहीं दे सकते, शटर डाउन, आपका पैसा अंदर, और सब भाग गए। तो यहाँ पे भी भागने का एक सुनहरा मौका था ना कंपनी के पास, लेकिन नहीं भागी। क्यों? क्योंकि रियल काम कर रही थी और लोगों को पैसा दे रही थी। वो चाहती तो ना भी देती, ठीक है ना। तो मेरे पास ऐसे लोगों के पेमेंट्स प्रूफ पड़े हैं जो लोगों को लॉकडाउन में मिला। अभी आप ये मत कह देना कि मुझे भेज दो, क्योंकि वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, ऐसे किसी को शेयर नहीं की जाती। लेकिन मैंने देखे हैं, मुझे पता है, ठीक है कि नहीं। पीजीआई के अंदर, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, पीजीआई के अंदर कुछ ऐसे इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ कारपेंटर हैं, ठीक है, कोई एसी मैकेनिक है पीजीआई के अंदर, मतलब डिपार्टमेंट से है, मैं मैकेनिक नहीं कहूँगा, अच्छी पोस्ट में है। तो उन लोगों के मैंने देखे हैं कि उनको लॉकडाउन में भी रेंट आए हैं। तो मैंने भी ठोक बजा के किया था, ऐसा कोई नहीं है। तो रही बात ये जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा था, तो ये एक ब्लॉग है, वैसा ब्लॉग आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ। अब बनाने वाला चाहे तो अच्छा लिख के आर्टिकल बना के अपना ब्लॉग डाल सकता है, चाहे तो उसकी मर्जी है वो नेगेटिव बना के डाले, ठीक है ना। और इस समय माहौल तो आपको पता ही है कैसा चल रहा है, हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे ग्रुप में बहुत कम लोग क्या, मैं कहता हूँ 1% लोग भी नहीं होंगे जो पॉजिटिव चीज़ डालते हैं, नेगेटिव सभी लोग डालते हैं। मनु भाई मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, अपने शब्द वापस लेता हूँ, आपके लिए नहीं मैंने बोला। मैं नेगेटिव लोगों के, जैसे जिसने ये ब्लॉग डाला है, ठीक है, तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि लोग वहाँ से वो उठा के यहाँ पे डाल देते हैं तो फिर सवाल करने लग जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो वो सब अपनी जगह ठीक है, देखो डर है सबके अंदर बना हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो मैं तभी कोई ना कोई वॉइस मैसेज डालता हूँ जब मुझे लगता है, वरना मैं रीड करता रहता हूँ जब जब मुझे टाइम लगता है। कई बार मैं 2-2 घंटे 5-5 घंटे ये ब्लॉग देखता भी नहीं हूँ कि क्या आया, फिर मैं इकट्ठे देखता हूँ बैठ के। फिर मुझे लगता है कि कुछ बताना था कि जिससे पैनिक ना क्रिएट हो या लोगों को थोड़ा सहारा मिले, हौसला मिले, तो मैं फिर वो कर देता हूँ मैं काम, ठीक है कि नहीं। तो मतलब मेरी नेचर ऐसी है कि मैं मतलब यहाँ पे इस समय जले पे नमक छिड़कने की बजाय मैं मलहम लेके घूम रहा हूँ। लगी दी तो मजाकिया सी बात है, लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ, जबकि मैं भी आप ही की तरह एसेट ओनर हूँ, मेरे भी पैसे लगे हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं ऐसा कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरी नेचर के अंदर शुमार है। मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं डालता हूँ, मैं सिर्फ अवेयरनेस, नॉलेज
किसी को परेशानी आ रही है तो वो मैं उसको अपना जो भी मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उतनी डाल देता हूँ। ठीक है, तो मनु भाई मैं आपके लिए नहीं कह रहा था और किसी के लिए भी नहीं कह रहा था नेगेटिव, तो अगर किसी को बुरा लगा तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों ये ब्लॉग है तो ये कोई भी बना सकता, कोई भी अपनी मर्जी से अपना डाल सकता, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है।